नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज 5 अक्टूबर है, महारानी दुर्गावती का जन्म दिवस। आज इस उपलक्ष्य में हम एक विशेष लेख आपके लिए लेकर आए हैं महारानी दुर्गावती के ऊपर। आज के इस लेख को प्रेषित किया है संदीप पत्रे ने। आइए आगे बढ़ें। उससे पहले हम आपको बता दें कि वैदिक राष्ट्र में हम लगातार आपके लिए वेद के सिद्धांतों, वैदिक भजनों, साथ ही साथ महापुरुषों के जीवन प्रसंगों से संबंधित वीडियोस लेकर आते हैं। वैदिक राष्ट्र को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने मित्रों के साथ अधिक से अधिक। साथ ही साथ जो बेल आइकन की घंटी है उसको दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट देना ना भूलें, ताकि हमारा उत्साहवर्धन होता रहे। वेद प्रचार के इस कार्य में आपका हमें सहयोग मिलता रहे। आइए आगे बढ़ें। आज के विषय का लेख शीर्षक है, रानी दुर्गावती ने वीर मरण स्वीकार किया वेद धर्म के लिए। शत शत नमन। 5 अक्टूबर जन्म दिवस। ज्वाला रूपी रानी दुर्गावती, जिनका हत्यारा था वो अकबर, जिसे साजिशन महान बताया गया। अकबर की महानता के गुण गाने वालों को आज पता ही नहीं कि आज किसका जन्म दिवस है। उन्हें यह भी नहीं पता होगा कि जिन्होंने आज़ादी, शौर्य, वीरता और बलिदान को केवल 2-4 परिवारों के आसपास इर्द गिर्द घुमा कर रख दिया है। इस भारत भूमि ने आज़ादी और धर्म की रक्षा के लिए बहुत से बलिदान दिए हैं। उन्हीं में से एक है महान रानी दुर्गावती, जिनका सौभाग्य से आज जन्म दिवस है। महान रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को महोबा में हुआ। दुर्गावती के पिता महोबा के राजा थे। रानी दुर्गावती सुंदर, सुशील, विनम्र, योग्य और साहसी लड़की थी। बचपन से ही उसे वीरता एवं साहस भरी कहानियां सुनना और पढ़ना अच्छा लगता था। पढ़ाई के साथ साथ दुर्गावती ने घोड़ा पर चढ़ना, तीर चलाना अच्छी तरह से सीख लिया। शिकार खेलना उसका शौक था। वे अपने पिता के साथ शिकार खेलने जाया करती थी। पिता के साथ वे शासन कार्य भी देखती थी। विवाह योग्य अवस्था प्राप्त करने पर उनके पिता मालवा नरेश ने राजपुताने के राजकुमारों से योग्य वर की तलाश की, परंतु दुर्गावती गोंडवाना के राजा दलपत शाह की वीरता पर मुग्ध थी। इस प्रकार दुर्गावती और दलपत शाह का विवाह हुआ। रानी दुर्गावती अपने पति के साथ गढ़मंडला में सुखपूर्वक रहने लगी। इसी बीच दुर्गावती के पिता की मृत्यु हो गई और महोबा तथा कलेंजर पर मुगल सम्राट अकबर का आधिपत्य हो गया। विवाह के 1 वर्ष पश्चात दुर्गावती का एक पुत्र हुआ, जिसका नाम वीर नारायण रखा गया। जिस समय वीर नारायण केवल 3 वर्ष का था, उसके पिता दलपति शाह की मृत्यु हो गई। दुर्गावती के ऊपर तो मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, परंतु उसे बड़े साहस और धैर्य के साथ उन्होंने उस दुख को सहन किया। दलपत शाह की मृत्यु के बाद उनका पुत्र वीर नारायण गद्दी पर बैठा। रानी दुर्गावती उनकी संरक्षिका बनकर राजकाज स्वयं देखने लगी। वे सदैव प्रजा के सुख दुख का ध्यान रखती थी। चतुर और बुद्धिमान मंत्री आधार सिंह की सलाह और सहायता से सेना रानी दुर्गावती ने अपने राज्य की सीमा को बढ़ा लिया। राज्य के साथ साथ उसने सुसज्जित स्थायी सेना भी बनाई। अपनी वीरता, उदारता, चतुराई से राजनीतिक एकता स्थापित की। गोंडवाना राज्य शक्तिशाली और संपन्न राज्यों में गिना जाने लगा। रानी दुर्गावती की योग्यता और वीरता की प्रशंसा देखकर अकबर ने जब इसको सुना तो क्रूर अकबर, जिसे कईयों ने महानता का झूठा किताब दे रखा है, उसने आसफ खान नामक सरदार को गोंडवाना की गढ़मंडला पर चढ़ाई करने के आदेश दे दिए। ये सोचकर कि औरत कितनी देर तक लड़ पाएगी, उसका हत्यारा सरदार आसफ खान ने भी समझा कि दुर्गावती महिला है, अकबर के प्रताप से भयभीत होकर समर्पण कर देगी। परंतु रानी दुर्गावती को अपनी योग्यता, साधन और सैन्य शक्ति पर इतना विश्वास था कि उसे अकबर की सेना के प्रति कोई भय नहीं था। रानी दुर्गावती के मंत्री आसफ खान की सेना और सज्जा को देखकर युद्ध न करने की सलाह देने लगे, परंतु रानी ने कहा, कलंकित जीवन जीने की अपेक्षा शांत से मर जाना अच्छा है। आसफ खान जैसे साधारण सूबेदार के सामने झुकना लज्जा की बात है। रानी सैनिक वेश में घोड़े पर सवार होकर निकल पड़ी। रानी को सैनिक के वेश में देखकर आसफ खान के होश उड़ गए। रणक्षेत्र में रानी के सैनिकों का उत्साह होकर शत्रुओं को काटने लगे। रानी भी शत्रुओं पर टूट पड़ी। देखते ही देखते दुश्मन की सेना मैदान छोड़कर भागने लगी। आसफ खान बड़ी कठिनाई से अपने प्राण बचाने के भागने में सफल हुआ। आसफ खान की बुरी तरह हार सुनकर अकबर बहुत क्रोधित हुआ और अपनी क्रूरता की हदें लांघता हुआ 1.5 वर्ष के बाद पुनः आसफ खान को गढ़मंडला पर आक्रमण करने के लिए भेजा। रानी तथा आसफ खान के बीच घमासान युद्ध हुआ। तोपों का वार होने पर भी रानी ने हिम्मत नहीं हारी। रानी हाथी पर सवार होकर सेना का संचालन कर रही थी। उन्होंने मुगल तोपचियों के सिर काट डाले। यह देख आसफ खान की सेना फिर भाग खड़ी हुई। 2 बार हारकर वो कामुक जल्लाद अकबर और भी अधिक क्रोध और लज्जा की लानी से भर गया। रानी दुर्गावती अपने राजधानी विजय उत्सव मना रही थी। उसी समय गढ़मंडला के एक सरदार ने रानी को धोखा दे दिया। उसने गढ़मंडला का सारा भेद अकबर के सरदार आसफ खान को बता दिया। आसफ खान ने अपने हार का बदला लेने के लिए तीसरी बार गढ़मंडला पर आक्रमण किया। रानी ने अपने पुत्र के नेतृत्व में सेना भेजकर एक छोटी टुकड़ी का नेतृत्व संभाला। दुश्मनों के चक्के छूटने लगे। इसी बीच रानी ने देखा कि उसका 15 वर्ष का पुत्र घायल होकर घोड़े से गिर गया है। रानी विचलित न हुई। उसने सेना के कई वीर पुरुषों ने नारायण को सुरक्षित स्थान पर पहुंचा दिया। रानी की प्रार्थना पर वे पुनः पुत्र का अंतिम दर्शन कर ले। रानी ने उत्तर दिया कि यह समय पुत्र के दर्शन के नहीं है, बल्कि युद्ध भूमि में वीर गति प्राप्त पाई है मेरे पुत्र ने, उसे देवलोक में ही मिलूंगी। अब
वीरपुत्र की स्थिति देखकर रानी दोगुने उत्साह से तलवार चलाने लगी। दुश्मनों के सिर कट कट कर जमीन पर गिरने लगे। तभी दुश्मनों का एक बाण रानी की आंख में जा लगा, दूसरा तीर रानी की गर्दन में लगा। रानी समझ गई कि मृत्यु निश्चित है। यह सोचकर जीते जी दुश्मनों की पकड़ में ना उन्होंने अपनी ही तलवार से अपनी छाती में भोंक ली और अपने प्राणों की आहुति दे दी। उनकी मृत्यु और उनका बलिदान 24 जून सन 1564 को हुआ। वह बलिदान हो गई अपने राष्ट्र के लिए, अपने धर्म की रक्षा के लिए। रानी दुर्गावती ने लगभग 16 वर्ष तक संरक्षिका के रूप में शासन किया, जब गढ़मंडला को उन्होंने, गोंडवाना को एक समृद्ध सुखी राज्य के रूप में उभारा और पूरे भारतवर्ष में उसके उस वक्त चर्चे होते थे। और मुगलों की क्रूरता का महारानी दुर्गावती शिकार हो गई। हम उनके बलिदान को नमन करते हैं। हमारी पीढ़ियों को उनके बलिदान के बारे में सुनना चाहिए, जानना चाहिए। इसी तरह की अन्य महापुरुषों की प्रेरणादायक कहानियों के लिए, वैदिक लेखों के लिए वैदिक राष्ट्र यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन की घंटी को दबा दें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए उसकी अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। अपने कीमती सुझाव कमेंट करना ना भूलें।